क्या आप जानते हैं कि 30 से 40% ऑफ द प्रोटीन जो आप ले रहे हैं इन योर हाई प्रोटीन डाइट मे बी गेटिंग वेस्टेड क्योंकि आपके कार्बोहाइड्रेट्स मॉडरेट से लो होंगे, तो आपकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है बॉडी की वो कार्बोहाइड्रेट से पूरी नहीं होती है। जब ये होता है तो बॉडी साथ साथ आपके प्रोटीन के अंदर के अमीनो एसिड को टिश्यू रीबिल्डिंग के तरफ से रोक के उसकी एनर्जी बनाती है। इसको कहते हैं न्यूट्रिशनल ओवरलैप। Hi guys, welcome to another episode of Simplifying Nutrition. This is Samit. I'm the founder and CEO of New Life. I've spent the last 20 years studying, researching and applying the science of nutraceuticals as it relates to the human body and improving human performance. The topic for today is supercharging your protein. Protein, as we all know, is one of the most important macronutrients, the other two being carbohydrates and fats. A lot of people, as they embark on a quest to improve their body composition or sports performance, go on high protein diets. क्या आप जानते हैं कि 30 से 40% of the protein जो आप ले रहे हैं in your high protein diet may be getting wasted in something as basic as energy production. Let's take a closer look. For this, we will have to understand the concept of nutrient partitioning. Now, like I said, there are three major macronutrients: protein, carbohydrates and fats. The fourth one is ketones, but we'll leave that out for the current discussion. प्रोटीन का प्राइमरी मकसद जो है, मोटिव, वो है टिश्यू बिल्डिंग एंड रिपेयर। कार्बोहाइड्रेट्स का मेन फंक्शन है एनर्जी प्रोविजन और फैट्स का मेन फंक्शन है एनर्जी प्रोविजन एज वेल एज अ होस्ट ऑफ अदर बॉडी मैकेनिज्म्स इंक्लूडिंग हार्मोन बिल्डिंग एंड अ लॉट ऑफ अदर इंपॉर्टेंट फंक्शंस विद इन द बॉडी। ज़्यादातर लोग जानते हैं कि ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने से आपका फैट बढ़ता है, इसीलिए बहुत से लोग जो कि अपना स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस या मसल बिल्डिंग के गोल्स के साथ एक एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाते हैं, उन लोग अपना कार्बोहाइड्रेट्स भी कम करते हैं और अपना प्रोटीन बढ़ाते हैं। फैट्स एक ऐसी चीज़ है जो ज़्यादातर लोगों को लगता है कि ये हमें कम से कम ही रखना है। अभी इसमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट पार्टीशनिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है कि बॉडी को अंदर जब भी आप कोई भी फूड खाते हैं उसके अंदर इन तीन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का कोई ना कोई कॉम्बिनेशन प्रेजेंट होता है। और जैसे कि मैंने कहा, प्रोटीन का मेन फंक्शन है टिश्यू रिपेयर, जो कि वो टिश्यू रिपेयर में जाता है। आपके बॉडी में जब भी आप प्रोटीन खाते हैं वो अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन होता है और वो टिश्यू रिपेयर की तरफ जाता है। मगर क्योंकि आपके कार्बोहाइड्रेट्स मॉडरेट से लो होंगे, तो आपकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है बॉडी की वो कार्बोहाइड्रेट से पूरी नहीं होती है। क्योंकि आपकी जो बॉडी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज की टैंक है, जिसको कहते हैं ग्लाइकोजन स्टोरेज, वो 300 से 400 से मैक्स टू मैक्स 500 ग्राम तक ही कार्बोहाइड्रेट स्टोर कर सकती है। और क्योंकि आपकी बॉडी का प्राइमरी एनर्जी सोर्स कार्बोहाइड्रेट है, ये टांकी बार बार खाली होती है। जब ये होता है तो बॉडी साथ साथ आपके प्रोटीन के अंदर के अमीनो एसिड को टिश्यू रीबिल्डिंग के तरफ से रोक के उसकी एनर्जी बनाती है। इसको कहते हैं न्यूट्रिशनल ओवरलैप। और जब ये होता है तो आपका जो अमीनो एसिड या प्रोटीन है जो कि पूरी तरह मसल बिल्डिंग में लगना चाहिए, उस तरफ में नहीं जाता है और बहुत सारा प्रोटीन वेस्ट होता है, क्योंकि उसी प्रोटीन के अंदर के अमीनो एसिड को बॉडी एक प्रोसेस जिसको कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू उन अमीनो एसिड्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है, क्योंकि बॉडी का प्राइमरी एनर्जी सोर्स ग्लूकोज होता है। जो लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं उनका प्राइमरी एनर्जी सोर्स ग्लूकोज होता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत से लोग हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, जो कार्बोहाइड्रेट नहीं खाते। हमारे केस में हमारा प्राइमरी एनर्जी सोर्स फैट्स होता है, क्योंकि हम लोग फैटी प्रोटीन डाइट खाते हैं। अभी इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि इट्स ओके अगर आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, लेकिन आपको अगर अपना प्रोटीन पूरी तरह टिश्यू बिल्डिंग की तरफ भेजना है, ना कि उसको एक सिंपल एक्टिविटी लाइक एनर्जी प्रोडक्शन की तरफ वेस्ट करना है, तो आपको हमेशा अपना प्रोटीन फैट के साथ खाना चाहिए। इससे दो चीजें होंगी, एक तो आपका इंसुलिन रिस्पॉन्स सुपीरियर होगा, जिसके कारण आपकी न्यूट्रिएंट पार्टीशनिंग बेटर होगी, और दूसरा, अगर आप ऐसा किस्म का एक पर्टिकुलर फैट खाएंगे जिसका नाम है MCT या मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स, जो कि आपको कोकोनट ऑयल से मिलता है, अगर आप MCTs और प्रोटीन एक साथ खाएंगे, भले ही आप फैटी प्रोटीन डाइट वाले एथलीट ना हो, आप नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वाले एथलीट हो,
अगर आप MCT और प्रोटीन एक साथ खाएंगे तो ये MCT फैट्स जो है डायरेक्टली आपके लिवर में जाके कीटोन्स में बदल जाएगा, प्रोटीन टिश्यू रीबिल्डिंग की तरफ जाएगा। जो कीटोन्स आपके लिवर में पैदा होंगे वो आपके एनर्जी को बूस्ट करेंगे, आपके बॉडी के कई सारे एरोबिक एक्टिविटीज को फ्यूल करेंगे, क्योंकि कीटोन्स आर अ सुपीरियर फॉर्म ऑफ फ्यूल देन ग्लूकोज। Ketones cannot provide you anaerobic energy, but they can provide you all the aerobic energy, including optimized brain function. So here's the tip. Always try and consume a protein with a source of good fats like MCTs. And what happens with this is that you will be causing a process known as protein sparing. And when you're sparing your protein to do tissue rebuilding, your carbohydrates and your fats can do its own job of providing energy, and your protein can do its job optimally of building tissue. I hope you found this helpful. Thank you. Over and out from me, Samit here. Namaste.